प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुजिया बनाना बताएंगे बिल्कुल नए तरीके से। तो आइए फिर बनाना शुरू करते हैं। सामग्री में हमने मखाना ले लिया है, सूखा नारियल ले लिए हैं, थोड़ा चिरौंजी ले लिए हैं, थोड़ा किशमिश ले लिए हैं, थोड़ा काजू ले लिए हैं, थोड़ा बादाम है और थोड़ा हमने पिस्ता ले लिया है। तो सबसे पहले हम मेवे को काट लेते हैं। काजू को छोटे पीस में काट लेंगे इस तरीके, बादाम भी काट लेंगे, पिस्ता भी काट लेंगे और किशमिश भी काट लेंगे। नारियल को घिस लेते हैं इस तरीके कद्दूकस में। ये हमने मेवे काट लिया है बिल्कुल महीन। ये देखिए, पिस्ता भी काट लिए, बादाम भी काट लिए, काजू भी काट लिए और किशमिश भी काट लिए हैं। नारियल को हमने इस तरीके कद्दूकस में घिस लिया है। मखाना को थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। तो 1 छोटा चम्मच देसी घी डालेंगे कढ़ाई में। घी अच्छी तरीके गर्म हो चुका है। अब हम मखाना डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम में इसे भून लेते हैं। मखाना अच्छी तरीके हमने भून लिया है। ये देखिए, कलर काफ़ी चेंज हो गया है। तो इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। अब हम वही कढ़ाई में थोड़ा मेवे रोस्ट कर लेते हैं। किशमिश हम नहीं रोस्ट करेंगे। बादाम, काजू, चिरौंजी, पिस्ता रोस्ट करेंगे। मेवे हमने हल्का रोस्ट कर लिया है। अब घिसा हुआ नारियल रोस्ट कर लेते हैं, जो हमने कद्दूकस कर लिया था। इसे भी थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। सभी मेवे हमने हल्का रोस्ट कर लिया है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो मेवे हमने अच्छी तरीके भून कर तैयार कर लिया। ये देखिए, मखाना कितना बढ़िया क्रंची क्रिस्पी हो गया है। तो इसे हम मिक्सी जार में पीस लेते हैं। ये हमने मखाना मिक्सी जार में पीस कर तैयार कर लिया और चीनी भी पीस लिए हैं। और ये हमने खोया ले लिया है। खोया भी अच्छी तरीके भून लिया है कढ़ाई में। और ये हमने 5 छोटी इलायची ले लिया है, जिसे बिल्कुल महीन कूट लेते हैं छिलका निकाल के। तो खोया को हम दूसरे बर्तन में रखेंगे। पिसा हुआ मखाना डालेंगे। अब हम पीसी हुई चीनी डाल देते हैं। मेवे डालेंगे। कूटी हुई इलायची डाल देते हैं। छिलका हमने निकाल दिया है और बीज को बिल्कुल महीन कूट लिए हैं। इन सभी को अच्छी तरीके मिला देते हैं। अब हम इन सभी को हाथों से मिलाएंगे। ये हमने हाथों से अच्छी तरीके मिला के तैयार कर लिया है। ये देखिए, आप इसे लड्डू भी बना सकते हैं और इसे महीनों तक स्टोर भी रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा। तो गुजिया के लिए हमने मैदा चलनी से चाल लिया है। अब इसमें गर्म घी डालेंगे। ये हम देसी घी डाल रहे हैं। सर्दी का मौसम है तो घी भी जम जाता है, तो इसे हमने गर्म कर लिया है। अब इसे अच्छी तरीके हथेलियों से मोवन करेंगे। तो इस तरीके दोनों हथेलियों से बढ़िया तरीके से रगड़ कर मोवन कर देंगे। ये हमने अच्छी तरीके मिला दिया है। लड्डू जैसे बंधने लगा है। तो इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे, जैसे हम गुजिया बनाते हैं। तो उसी तरीके, ना ही ज़्यादा कड़ा हो ना ही ज़्यादा पतला हो। मैदा हमने गूंद कर तैयार कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इस तरीके चकला ले लिए हैं और छोटी छोटी लोइयां बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके हम छोटी छोटी लोइयां बना के तैयार कर लेते हैं। ये हमने इस तरीके छोटी छोटी लोइयां बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम बेलना से बेल लेते हैं पतले आकार में। ये हमने इस तरीके पतले आकार में बेल कर तैयार कर लिया है। इसी तरीके दूसरा बेलेंगे।
तो इस तरीके हमने बेल कर तैयार कर लिया है और किनारे के हिस्सों में पानी लगाएंगे और गुजिया स्टफिंग डालेंगे। अब इसे अच्छी तरीके चिपका देते हैं। ये देखिए इस तरीके हमने गुजिया बना लिया है। इसी तरीके दूसरी गुजिया बना लेते हैं। ये हमने पानी लगाया किनारे के हिस्सों में और गुजिया स्टफिंग डाल दिए और इसे चिपका देते हैं। गुजिया बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है और साथ में हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। मखाना की गुजिया एक बार जिसे खिला देंगे तो वो आपकी तारीफ़ ही तारीफ़ करेंगे। तो एक बार मखाना की गुजिया ज़रूर से ज़रूर बनाइए, खाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे बनी है। ये हमने 3 गुजिया इस तरीके बना के तैयार कर लिया है। अब इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन के लिए हमने ये सांचा ले लिया जिसे गुठनी बोलते हैं। तो गुजिया को हम गुठनी में डाल देते हैं और इसे आपस में चिपका देते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देते हैं। ये देखिए डिजाइनदार गुजिया बनके तैयार हो गई है और आपस में बढ़िया से चिपक भी जाती है। ये हमने इस तरीके दबाया गुठनी को और एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दिया। तो इस तरीके गुजिया बनके तैयार हो गई है। तो सभी गुजिया इस तरीके बना के तैयार कर लेते हैं। तो आप जब भी मावा की गुजिया बनाएं तो सूजी ना डालें, सूजी के जगह पर मखाना भूंजकर पीसकर डाल दीजिए। सभी गुजिया हमने बना के तैयार कर लिया है। तो आइए इन्हें फ्राई कर लेते हैं, छान लेते हैं। तो थाली में गुजिया रख लेंगे और हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है इंडक्शन पर। ऑयल मीडियम गर्म हो गया है तो गुजिया एक एक करके डाल देते हैं। गुजिया को हम मीडियम हाई फ्लेम में छानेंगे। अब हम गुजिया को अलट पलट के दोनों तरफ बढ़िया सुनहरा कलर तक फ्राई कर लेंगे। तो हमें इस तरीके दोनों तरफ पलटता रहना है, इसलिए कि अगर देर तक रहेगी गुजिया ऑयल में तो एक तरफ मावा ज़्यादा हो जाएगा तो दोनों तरफ बढ़िया से सुनहरा कलर नहीं होगा। ये देखिए सुनहरा कलर हो गया है, अच्छी तरीके फ्राई हो गई है, छन गई है गुजिया। तो इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम गुजिया को बड़े बर्तन में रख लेते हैं। तो सभी गुजिया इस तरीके छान कर तैयार कर लेते हैं। आप इसे महीनों तक स्टोर भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। ये हमने इस तरीके अलट पलट कर दोनों तरफ सुनहरा कलर तक फ्राई कर लिए, हल्की गुलाबी हो गई है। तो इसे भी निकाल लेते हैं। गुजिया बनाने में थोड़ा समय लगता है मगर छानने में बहुत जल्दी छन के तैयार हो जाती है। तो आज की गुजिया की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुँचे। ये देखिए एक बार में हमने कितनी सारी गुजिया डाल दिया है। अब हम चम्मच की सहायता से इसे अलट पलट के दोनों तरफ बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं, छान लेते हैं। तो सारी गुजिया हमने छान कर तैयार कर लिया है। ये देखिए। तो आज की गुजिया की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। ये देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली गुजिया बनके तैयार हो गई है। एक गुजिया हम तोड़ कर दिखा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल खस्ता जैसी गुजिया बनके तैयार हुई है। यह गुजिया खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और साथ में हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आज की रेसिपी शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।